तो प्यारे विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षाएं अब समाप्त हो चुकी है और अब सबसे ज़्यादा आपको आपके रिजल्ट का इंतज़ार ज़रूर होगा कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं वो तारीख भी बता देता हूँ जिस तारीख को एमपी बोर्ड कक्षा 12 का रिजल्ट जारी करेगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस तारीख को आप अपने रोल नंबर के माध्यम से अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हो। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं वो तारीख बता देता हूँ जिस तारीख के रोज़ एमपी बोर्ड कक्षा 12 का रिजल्ट जारी करेगा। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि कक्षा 12 की परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू हुई थी, जो कि आपकी प्यारे विद्यार्थियों 7 मार्च को समाप्त हो चुकी है। अब आपको सबसे ज़्यादा इंतजार होगा आपके रिजल्ट का। तो चलो मैं आपको रिजल्ट वाली तारीख भी बता देता हूँ। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे, जैसे कि आपने आर्ट्स पढ़ा होगा, बायोलॉजी पढ़ा होगा या मैथमेटिक्स या फिर आपका कृषि विज्ञान, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ना, उसमें से आपके सभी पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके फिर एक पेपर बिगड़ गए होंगे या फिर 2 पेपर बिगड़ गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके सभी पेपर कैसे अच्छे गए, क्योंकि देखो खासकर ऐसे बच्चे जिनके एक पेपर बिगड़ जाते हैं या फिर 2 पेपर बिगड़ जाते हैं, उनको रिजल्ट का इंतज़ार ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि काश हे भगवान हमारे साथ ऐसा ना हो कि इस विषय में कुछ नंबर कम आ जाए या हम इस विषय में फेल हो जाए। ठीक है ना? तो चलो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से समझाऊंगा। आपके साथ में कौन कौन से पेपर बिगड़े हैं, आप लोग ये ज़रूर बताना। और परीक्षा देते इस समय आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, ये ज़रूर बताना। ठीक है? और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके नाम में मिस्टेक होगी, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके एक पेपर छूट गए होंगे किसी कारण से, या फिर 2 पेपर छूट गए होंगे किसी कारण से। तो आपके साथ में जो भी समस्या है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं सभी के कमेंट को पढ़ता हूं और सभी के कमेंट के मैं जवाब भी देता हूं। अब चलो हम बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट की, कि आपका रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एमपी बोर्ड कब तक आपका रिजल्ट जारी करेगा। खासकर ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों के अगर एक पेपर बिगड़े हैं या फिर 2 पेपर बिगड़े हैं, या आपको किसी विषय में फेल होने का डर लग रहा है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपकी क्या स्थिति है। ठीक है? अब इसके बाद में अपन समझते हैं कि कक्षा 12 का रिजल्ट किस तारीख तक जारी होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब आपकी बोर्ड परीक्षा शुरू हुई थी 10 फरवरी को, उसके कुछ दिन बाद से ही आपकी कॉपियों को जांचने का काम शुरू हो गया था। यानी कि इस बार एमपी बोर्ड ने काफ़ी जल्दी आपकी कॉपियों को जांचने का काम शुरू करवा दिया था। आपके टीचर एक साथ 2 काम कर रहे थे। कुछ टीचर ऐसे थे जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी आपकी परीक्षा में, और इसके अलावा कुछ टीचर ऐसे थे जो कि ड्यूटी लगाई गई थी कॉपी को चेक करने में। उसी समय आपकी कॉपियों को चेक करने पे टीचर जा रहे थे। अब चलो मैं आपको तारीख बता देता हूँ जिस तारीख को एमपी बोर्ड रिजल्ट को जारी करेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट आखिर जारी कब होगा। रिजल्ट जारी होगा जब आपकी सारी कॉपियाँ चेक हो जाएंगी और नंबर आपके एमपी बोर्ड का जो सॉफ्टवेयर है जिस पे आपका रिजल्ट शो होगा, वहाँ पर सारे नंबर चढ़ा दिए जाएंगे तब जाके। ठीक है? इसके अलावा अगर आपको जो ओएमआर सीट दी गई थी उसमें आपने कोई गलती नहीं करी होगी, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आपने अगर ओएमआर सीट में गलती करी है तो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। एज पॉसिबल सभी के कमेंट में पढ़ता भी हूँ और उन सभी के जवाब भी मैं आपको देता हूँ। ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि एमपी बोर्ड रिजल्ट जारी कब तक करेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपकी एमपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियां हैं उनको जांचने का काम चल रहा है, और इस जांचने के काम में लगभग अभी 1 महीने से लेके 20 दिन से लेके 1 महीने तक का समय और इसमें लग जाएगा। अब इसके बाद में देखो आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। रिजल्ट बनाने के बाद में उसमें जो गलतियाँ हैं उनको ढूंढा जाएगा और उनको दूर किया जाएगा। इसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट वेबसाइट के ऊपर, एमपी बोर्ड की जो वेबसाइट है या जो भी वेबसाइट रिजल्ट बताने वाली वेबसाइट है उनके ऊपर डाला जाएगा, और फिर एक एक क्लिक के माध्यम से उसे पब्लिश किया जाएगा ताकि आप सब देख सको। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका रिजल्ट किस तारीख तक जारी हो जाएगा। तो देखो, आपको रिजल्ट को बनाने में, कॉपियों को जांचने में और नंबर चढ़ाने में इस सम समय में लगभग आपके 20 से लेके और कितने 30 दिन तक का समय लग जाएगा। ठीक है ना? यानी कि मार्च का महीना तो पूरा आपका इसी में जाने वाला है, और अप्रैल का महीना भी लगभग इसी में आपका जाने वाला है। ठीक है? लगभग 2 महीने से ऊपर का समय आप लोग मान के चलो कि कॉपियाँ चेक करने में लगभग 1 महीने से ऊपर का समय आपका निकल जाएगा। अब आपको मैं कन्फर्म डेट बता देता हूँ कि किस तारीख तक आपका रिजल्ट जारी होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तारीख को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि देखो आपको इस तारीख को रिजल्ट देखना है। देखो मैं आपको बता दूँ कि आपका जो रिजल्ट होगा ना, 7 मई को जारी होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, कौन सी तारीख को जारी होगा आपका रिजल्ट, ध्यान से सुन लो। 7 मई को आपका रिजल्ट जारी होगा, 7 मई को। ठीक है?
कितनी बजे जारी होगा ये भी मैं आपको बता दूं। तो देखो, दोपहर के 12 बजे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, दोपहर के 12 के लेके 1 के बीच में, ठीक है। तो कभी कभी 12 को कर दिया जाता है, कभी 11 को कर दिया जाता है, मगर ये कन्फर्म है कि 7 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 7 मई की तारीख तक आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। लगभग मार्च का महीना और अप्रैल के महीने आपको इंतज़ार करना होगा और 7 मई को फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके और कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं हर एक के कमेंट पढ़ता हूं और हर एक के कमेंट के जवाब भी देता हूं, ठीक है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।